नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय मैं पहुंच गया हूं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेक जोन 7 में। और ये 6% किसान कोटे की ज़मीन है। तो आज मैं यहीं पर हूं और आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत सारे प्लॉट्स यहाँ पर मतलब कंप्लीशन भी नहीं हुआ पड़ा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और मेरे पीछे जस्ट ये स्कूल आप देख रहे हैं, ये स्कूल है सल्वेशन ट्री स्कूल। आप लोगों को इधर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए सल्वेशन स्कूल ट्री, और जस्ट उसी के सामने मैं खड़ा हूँ। तो आज हम इसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। 6% किसान कोटे की ज़मीन है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, कम बजट में आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि अथॉरिटी का है तो आप लोग भूल जाएं कि मतलब कम बजट में मिलेगा, लेकिन हाँ नोएडा से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ठीक ठाक में आप लोगों को मिल जाएगा, अच्छा खासा प्लॉट मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए मेरे साथ सोनू भाई हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास क्या यहाँ पे इन्वेंट्री है, ये क्या दिला सकते हैं और क्या क्या साइज़ है यहाँ पर। और कनेक्टिविटी तो जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये टेक जोन 7 है, तो जस्ट पास में रोड क्रॉस अगर उस साइड करेंगे तो आप लोगों को सेक्टर 3 आ जाता है, सेक्टर 2 आ जाता है, और यहीं से जस्ट थोड़ी दूरी पर आप लोगों को गौर चौक है। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मेन रोड पे ही है, ये सामने है। तो सोनू भाई थोड़ा सा आप बताएं ये सेक्टर के बारे में। नमस्कार दोस्तों जी। जैसा कि अभी हम लोगों ने इस सेक्टर का विजिट किया है, ये ग्रेटर नोएडा का टेक जोन 7 है। ये प्रॉपर किसान कोटे की ज़मीन है। 6%, जैसे नोएडा में 5% होता है, ग्रेटर नोएडा में 6%, इसी तरह यमुना अथॉरिटी में 7% होता है। ये प्रॉपर किसानों को ही अलॉट की जाती है और इसमें साइज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। जिसकी जिस तरह से ज़मीन अधिग्रहण में जाती है उसी तरह उसको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। आज हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे प्रीमियम बिजनेस लोकेशंस टेक जोन 7 के बारे में, जहां आपको मिलते हैं आईटी कंपनियां, स्टार्टअप्स, होटल्स, मॉल्स और कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए शानदार प्लॉट्स। अगर आप एक बेहतरीन लोकेशन पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो में हम आपको बताएंगे टेक जोन 7 के प्लॉट्स, उनकी कीमत, सुविधाएं और कनेक्टिविटी के बारे में पूरी जानकारी। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं टेक जोन 7 क्या है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को आईटी हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और टेक जोन 7 इस प्लान का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस, स्टार्टअप्स, होटल्स, मॉल्स और बिजनेस पार्क के लिए प्लॉट उपलब्ध कराए हैं। अगर आप यहाँ कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये लोकेशंस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ मिलने वाले प्लॉट्स की। टेक जोन 7 में आपको छोटे से लेकर बड़े साइज के प्लॉट्स मिलते हैं। प्लॉट्स का साइज 2300 वर्ग मीटर से लेकर 12,000 वर्ग मीटर तक का हो सकता है। इस प्लॉट्स की कीमत लोकेशंस और साइज के हिसाब से तय होती है, जैसे कि 2300 वर्ग मीटर के प्लॉट्स की कीमत करीब 22 करोड़ हो सकती है। ये एक अंदाजन मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आप लोग अथॉरिटी में जाके पता कर सकते हैं। 12,000 वर्ग मीटर के प्लॉट्स की कीमत 100 करोड़ तक हो सकती है। इस प्लॉट्स का आवंटन नीलामी ऑक्शंस के जरिए किया जाता है और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसे प्लॉट मिल जाता है। अगर आप इस तरह के प्लॉट्स में निवेश करना चाहते हैं तो ये एक शानदार मौका हो सकता है। आप ऑक्शंस के थ्रू भी ले सकते हैं और रीसेल्स में बहुत सारे डीलर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, उनके थ्रू भी आप लोग ले सकते हैं। अब जानते हैं प्लॉट खरीदने की प्रक्रिया और भुगतान पेमेंट के बारे में। अगर आप 90 दिनों के अंदर पूरा पैसा भरते हैं तो आपको 2% की छूट मिलेगी। अगर आप एक बार में पूरा पैसा नहीं भर सकते तो 40% पहले दें और बाकी 3 साल में आसान किस्तों में चुकाएं। ये प्लॉट्स 90 साल की लीज पर दिए जाते हैं, यानी कि 90 साल तक का आपका मालिकाना हक रहेगा। किसी भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लोकेशंस और कनेक्टिविटी। तो अब जानते हैं टेक जोन 7 के बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्शन, यमुना एक्सप्रेसवे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी है इसकी। अभी बन रही नई मेट्रो लाइन जो इसे और बेहतर बनाएगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 50 मिनट की दूरी पर है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। इतनी शानदार कनेक्टिविटी की जगह जो वजह है वो बिजनेस के लिए परफेक्ट बन सकता है। मतलब किसानों को ही ये प्रॉपर अलॉटेड है और ग्रेटर नोएडा के किसानों को मैक्सिमम इसमें मिल्क लिच्ची गांव के ही
किसानों की ज़मीन है। बाकी साइज मिनिमम इसमें कितना है ये बताइए। मिनिमम साइज इसमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि स्पेस बड़े थे तो मिनिमम साइज यहाँ पे 80-90 मीटर से स्टार्टिंग, जैसे नोएडा में मिनिमम 50 मीटर 40 मीटर किसान कोटे में देते हैं, यहाँ पे 90 मीटर है मिनिमम। अगर इससे कम है तो उसका किसानों को मुआवजा दिया जाता है, प्लॉट नहीं देते हैं। मिनिमम साइज 80-90 मीटर ही यहाँ पे है। बाकी सेक्टर बहुत अच्छा है, अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लेना चाहता है तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर कोई गांव से जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि हम रेजिडेंस के पर्पस से देखें तो वो लोग लेके यहाँ पे रह सकते हैं। जैसे कोई बाहरी लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इस तरह की ज़मीन को लेके रहना चाहें तो उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नहीं मैनेज कर पाते हैं यहाँ लोकल लोगों के साथ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोकल लोग होते हैं 80-90%। क्योंकि नोएडा की तरह नहीं, नोएडा में पहले अलॉट हो गया तो सारे लोगों ने बेच दिया और सारे 5% किसान कोटे में बाहरी लोग आ गए। 90-95% बाहरी लोग हैं, यहाँ पे 90% लोकल लोग हैं, बाकी 5-10% बाहरी लोग हैं। तो रहने के पर्पज से इतना अच्छा नहीं है। बाकी कमर्शियल हाँ प्रॉपर किसानों का अलॉट है, रजिस्टर्ड है। कंप्लीशन भी कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोगों ने मकान भी बनाने चालू कर दिए हैं। बाकी नोएडा अथॉरिटी ने अपनी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, रोड बना दिया, सीवर बना दिया, लाइट के पोल लगा दिए, अंडरग्राउंड लाइट है यहाँ पे, वो भी प्रॉपर कंप्लीट है सारी। जैसे जो लोग अपना मकान बना रहे हैं तो हैंड टू हैंड उसमें शिफ्ट कर रहे हैं या फिर रेंट पे दे रहे हैं, लग जाता है रेंट वगैरह पे। अच्छा, बाकी अगर हम यहाँ प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस काफ़ी रिजनेबल है यहाँ पे। जिस तरह से कमर्शियल लैंड है, मेन रोड को टच कर रही है, सामने स्कूल्स हैं, पीछे इंडस्ट्री है, तो उस तरह से रेट ठीक है। यहाँ 1 लाख से लेके 1,30,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट रहता है। ये 200 मीटर तक के प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, 100 मीटर से लेके 200 मीटर तक का यही लमसम रेट है यहाँ पे। और बाकी अगर कोई लोकेशन की प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे 24 मीटर रोड पे है, ग्रीन बेल्ट भी है सामने, तो वो 1,30 से 1,35 तक पहुंच जाता है। बाकी बहुत अच्छा लोकेशन है, इन्वेस्ट के पर्पज से बहुत अच्छा है ये। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा, रेट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ेगा। ये मान लीजिए आप 2 लाख 2.25 लाख बिल्कुल मिनिमम यहाँ पे पहुँच। अब सवाल आता है टेक जोन 7 में निवेश क्यों करें। बड़ी कंपनियों का आना, यहाँ पहले से कई आईटी कंपनियां काम कर रही हैं, बेहतर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, भविष्य में कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आप लोगों को अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। नोएडा अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया जा रहा है, यानी भरोसेमंद और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसे बेस्ट बिजनेस हब बनाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी टेक जोन 7 की पूरी जानकारी, जहां आपको मिलता है शानदार बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बेस्ट कनेक्टिविटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप टेक जोन 7 में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को लेना है तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ये टेक जोन 7 के बारे में। 6% किसान कोटे की ज़मीन है और यहाँ पर इन्वेंट्री इनके पास है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या रेजिडेंशियल के पर्पज़ से तो आप लोग दिए गए नंबर पर या कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग परचेज़ कीजिए और यहाँ पर अपना मकान बनवाइए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है ये। बाकी कोई भी सुझाव देना है आप लोगों को इस सेक्टर से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।